नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। तो आज भी मुझे एक नई कहानी आपको सुनानी थी। मैं अपनी डायरी के पुराने पन्नों को पलट रहा था। बहुत पुरानी डायरी में था 1997 की डायरी के एक पन्ने पर जाकर मैं ठहर गया, क्योंकि ये एक ऐसी वारदात की कहानी है जिसे आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, जानेंगे तो समझेंगे कि यदि पुलिस चाह ले तो वह कुछ भी कर सकती है। यह एक ऐसी दास्तान है, एक ऐसी कहानी है कि आपको मालूम होगा कि किस तरीके से एक बच्चे को जिसका अपहरण हुआ और जिसे बरामद करने को पूरे बिहार की पुलिस लग गई, लेकिन बरामदगी नहीं हुई। माना ये जाने लगा कि उसकी हत्या कर दी गई है, पर बाद में जो हुआ वो बच्चा 48 घंटे के भीतर बरामद किया गया सकुशल। आज वो बच्चा डॉक्टर है। तो ये कहानी आपको हम सुनाने जा रहे हैं, लेकिन एक विनम्र अनुरोध कि यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ रोज़ आपको हम एक कहीं अनकही पुरानी कहानी सुनाते हैं। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक या फॉलो कीजिएगा। एक और अनुरोध कि यदि आप मेरे साथ कोई कहानी साझा करना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं या किसी अन्य मसले पर संपर्क करना चाहते हैं तो मुझे gyaneshwarlive@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। अपना नंबर लिखकर भेज सकते हैं। ज़रूरत होने पर हम आपसे संपर्क करेंगे और आपकी पहचान को भी गोपनीय रखेंगे। तो आज की कहानी में हम चलते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है छपरा से, सारण से, छपरा जिला मुख्यालय से, साल 1997। छपरा जिले के एक मशहूर चिकित्सक हुआ करते थे, आज भी हैं, डॉक्टर राम इकबाल प्रसाद। तब भी उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी, आज भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। बड़े सर्जन माने जाते हैं छपरा के। तो डॉक्टर राम इकबाल प्रसाद के घर से एक बच्चे की किडनैपिंग हो गई, बेटे का नाम रवि। तब वह स्कूली जीवन में ही था, मतलब बड़ा नहीं हुआ था। आज वो डॉक्टर है। डॉक्टर रवि दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में वह प्रैक्टिस कर रहा है, या कहें कि ड्यूटी कर रहा है। तो 1997 की 1 तारीख को उसका अचानक अपहरण हो जाता है, और अपहरण के बाद कोहराम मचना आप समझ सकते हैं। तब बिहार में लालू यादव, राबड़ी देवी की हुकूमत थी। डॉक्टर राम इकबाल प्रसाद की प्रतिष्ठा के हिसाब से पूरे बिहार के डॉक्टर चिंतित होते हैं। ये वो दौर था जब डॉक्टरों की किडनैपिंग लगातार हो भी रही थी। इस दफ़े बच्चे की किडनैपिंग हुई थी, रवि की किडनैपिंग हुई थी। तब छपरा में पत्ते अमृत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर हुआ करते थे और राम लक्ष्मण सिंह पुलिस अधीक्षक थे, मतलब एसपी थे। राम लक्ष्मण सिंह की गिनती वैसे अफसरों में नहीं होती थी जो कोई नतीजा दे सकते थे। जुगाड़ के तहत जिले की पोस्टिंग पाते थे और फिर उन जिलों में जो कुछ होता था वह सबों को पता ही था। तो रवि की किडनैपिंग हो गई, हंगामा मचना शुरू हुआ। छपरा पुलिस ने जांच शुरू की। कुछ भी पता ही नहीं चलता किसने किडनैपिंग की। रैंसम कॉल की भी बात आने लगी। कहा जाने लगा कि 1 करोड़ रुपया या 2 करोड़ रुपया फिरौती मांगी जा रही है, लेकिन पुलिस को कुछ भी लीड नहीं मिल रही थी। और इस कारण डॉक्टरों का, छपरा के लोगों का, आम लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। गुस्सा इतना बढ़ा कि पूरे बिहार के डॉक्टर स्ट्राइक पर चले गए। सरकारी और गैर सरकारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बिहार यूनिट ने स्ट्राइक बुला ली थी। कई दिनों तक हड़ताल चली। पूरे बिहार की जो व्यवस्था थी, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई थी, क्योंकि प्राइवेट डॉक्टर भी ओपीडी मतलब अपनी क्लिनिक में नहीं बैठ रहे थे। लेकिन इसका भी कोई परिणाम नहीं निकला। हाँ, इसका दबाव ये ज़रूर बना कि छपरा पुलिस की बात छोड़ दें, बिहार पुलिस हेडक्वार्टर से डीजीपी से लेकर सीआईडी से लेकर स्पेशल ब्रांच से लेकर सभी लोग बच्चे की खोज में लगे।
पूरे बिहार को खंगाल दिया गया, मोतिहारी, छपरा, सिवान, गोपालगंज, हाजीपुर, बेतिया, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था। दिन गुजरते जा रहे थे और ऐसा लगने लगा था कि शायद बच्चे को अब जीवित बरामद न किया जा सके, लेकिन बरामदगी होनी चाहिए थी। देखिए, कांड का अनुसंधान अपहरण के मामलों में जिंदा या मुर्दा बरामदगी जरूरी है, तभी कांड के अनुसंधान को पूरा माना जाता है। और अभी तो आप किसी मुकाम पर पहुंचे ही नहीं थे कि जहां से यह कहा जा सके कि हाँ ऐसा हो गया है। तो डॉक्टरों की स्ट्राइक अब कितने दिनों तक चलती, यह भी एक बड़ा मसला था। पूरे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बिहार यूनिट ने हड़ताल कर कर भी देख लिया था कि कोई परिणाम निकला नहीं। तो आखिरकार हड़ताल तोड़ने का एक रास्ता निकाला जाना चाहिए था। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एक टीम या शिष्टमंडल कह लें, उसने लालू यादव से मुलाकात करी। लालू यादव भी परेशान थे। लालू यादव का छपरा से विशेष लगाव होता है, लेकिन जो हालात थे, स्थिति थी अपराधियों की, वो नियंत्रण से बाहर ही थे। पूरे बिहार में अपराधी गिरोहों का जो दबदबा था वो तो देखा ही जाता था। तो डॉक्टरों ने, मतलब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक सुझाव दिया लालू यादव को कि देखिए, कोई रास्ता बचा हुआ दिख नहीं रहा है, पता नहीं बच्चे का क्या हुआ होगा, वह कहीं होगा भी कि नहीं होगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस केस की जांच की जिम्मेवारी गोपालगंज के एसपी राजविंदर सिंह भट्टी, तब आरएस भट्टी को लालू यादव गोपालगंज ले गए थे। वे अपने परिवार के ही कुछ बहके हुए सदस्यों को शांत कराना चाहते थे, इसलिए भट्टी को वहाँ ले जाया गया था। और ये वो दौर था जब कोई जांच पूरी नहीं होती या कोई फलाफल नहीं निकलता तो उस केस की जांच भट्टी को सौंपे जाने की मांग की जाती थी, और हाई कोर्ट भी कई मामलों में दिशा निर्देश जारी कर देता था। तो लालू यादव को लगा कि देखिए, यदि जांच सिर्फ राजविंदर सिंह भट्टी को सौंप देने से डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो जाती है तो इससे आसान रास्ता और क्या हो सकता है। लालू यादव राजनीतिक आदमी थे, वे तुरंत इस पर तैयार हो गए और इस बात का ऐलान कर दिया गया कि जो छपरा में रवि अपहरण कांड है उसकी जांच अब गोपालगंज के एसपी राजविंदर सिंह भट्टी करेंगे। लेकिन इस ऐलान के किए जाने के पहले इस बात की जानकारी प्राप्त नहीं की गई कि भट्टी आखिर कहाँ हैं, क्योंकि सरकार ने यह मान लिया कि यदि जांच की जिम्मेवारी राजविंदर सिंह भट्टी को सौंप दी जाएगी तो उन्हें तो जांच करनी ही होगी। पर ऐलान के बाद मालूम यह हुआ कि भट्टी तो हैं ही नहीं बिहार में, वे छुट्टी पर गए हुए हैं, अवकाश पर गए हुए हैं और उन्हें अभी लौटने में 7 दिनों का वक्त लगना है। तो ये 7 दिनों का वक्त बहुत ही भारी पड़ता, डॉक्टर भी नहीं मानने को तैयार होते। और फिर अपहरण के मामलों में 1-1 घंटा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जब इस बात का ऐलान हो गया कि जांच भट्टी को सौंपी जा रही है तो फिर इस मसले को जो अपहर्ता है, जिसकी पहचान नहीं की जा सकी है, वो किस रूप में लेगा यह भी देखा जाना था। तो ऐसे में तय ये हुआ कि राजविंदर सिंह भट्टी को छुट्टी समाप्त कर, बीच में ही समाप्त कर बिहार आने के लिए कहा जाए। राजविंदर सिंह भट्टी मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हैं, पंजाब के चंडीगढ़ के। तो लालू यादव ने उनके घर पर बातचीत की, बिहार के डीसीपी ने बातचीत की, तो मालूम ये हुआ कि वे अपने घर पर भी नहीं हैं चंडीगढ़ में। अब और समस्या पैदा हो गई, मोबाइल की कनेक्टिविटी बहुत नहीं थी, या यूँ कहें कि नहीं के बराबर थी। तो अब भट्टी हैं कहाँ, छुट्टी पर है, इसलिए सरकार मजबूर भी नहीं कर सकती थी। हाँ, सरकार ने बीच में वापस बुलाने का फैसला जरूर कर लिया था। तो पता करने के क्रम में यह मालूम हुआ कि भट्टी अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में अरदास कर रहे हैं, मतलब जो उनकी अपनी आराधना है वो कर रहे हैं। तो फिर अमृतसर में संपर्क किया गया राजविंदर सिंह भट्टी से बिहार सरकार की ओर से। लालू यादव ने स्वयं बातचीत की, उन्होंने कहा कि देखिए प्रतिष्ठा फंस गई है, डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको ही इस मसले को देखना होगा। हालांकि बिहार पुलिस के जो दूसरे पदाधिकारी हैं उन्होंने तमाम कोशिशें की हैं पर नतीजा अभी नहीं मिला है।
इसलिए आप अपनी छुट्टी समाप्त करें और वापस चले आएं। अब चूंकि बिहार सरकार का आदेश था और राजविंदर सिंह भट्टी बिहार कैडर के आईपीएस पदाधिकारी, तो उन्होंने अपनी छुट्टी बीच में ही कैंसिल करी। उन्हें विशेष व्यवस्था के तहत, स्पेशल अरेंजमेंट्स के तहत बिहार बुलाया गया। तब पटना, दिल्ली, चंडीगढ़ की डायरेक्ट फ्लाइट या आप ये भी कह सकते कि होपिंग फ्लाइट नहीं हुआ करती थी, तो भट्टी को पटना बुलाया गया। भट्टी केस को बहुत जानते ही नहीं थे। वो दौर भी नहीं था कि जब हर जानकारी आपको तुरंत इंटरनेट पर और आपको सोशल मीडिया पर मिल जाए, क्योंकि इसका प्रचलन ही नहीं हुआ था। भट्टी ने पटना आकर जब ये लैंड किए तो उन्होंने कुछ देर के लिए जाकर अपने डीजीपी से मुलाकात करी। इसके बाद शायद सरकार में भी मिली। फिर इसके बाद वे आईपीएस मेस आ गए। आईपीएस मेस में उन्होंने दिन का खाना खाया। पत्रकारों को, जिनमें मैं भी शामिल था, उन्हें जानकारी मिली कि आर.एस. भट्टी, जिन्हें छपरा अपहरणकांड की जांच की विशेष जिम्मेदारी दी गई है, वे आईपीएस मेस आए हैं। मुझे ठीक से याद है, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर ज्ञान प्रकाश, संजय झा, इसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्टर, हिंदुस्तान के रिपोर्टर, सभी लोग हम लोग आईपीएस मेस पहुँचे। आईपीएस मेस में राजविंदर सिंह भट्टी से मुलाकात हुई। बहुत ही कम बोलते हैं, मीडिया फ्रेंडली हैं ही नहीं। जब उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा, वे छपरा जाने के लिए तैयार हो गए थे। आगे गोपालगंज जाना भी होता, क्योंकि वे गोपालगंज के ही एसपी थे, लेकिन अभी जिम्मेदारी छपरा की दी गई थी इस अपहरण कांड को लेकर, इस अपहरण कांड के लिए ही। तो भट्टी ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में यही कहा, देखिए क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो अपहरण कांड है छपरा का, इसे अगले 48 आवर्स में क्रैक कर दिया जाएगा। मतलब बच्चे की बरामदगी होगी। तो हम पत्रकारों ने बड़ा आश्चर्य किया कि जिस बच्चे की तलाश में पूरे बिहार की पुलिस करीब करीब महीने भर गुजार चुकी है, और आप यह भी नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ छपरा के एसपी राम लक्ष्मण सिंह, जिन्हें बहुत काबिल नहीं माना जाता था, उनके अलावा भी डीजीपी लेवल पर, सीआईडी लेवल पर, स्पेशल ब्रांच लेवल पर तमाम लोगों ने कोशिश की है और कई ज़िलों में छापेमारी हुई है, फिर भी कोई फलाफल नहीं निकला है। तो ये किस आधार पर कह रहे हैं कि 48 घंटे में बच्चे की बरामदगी होगी? तो भट्टी ने कहा कि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे की सकुशल वापसी होगी या कुछ और हो गया है, लेकिन मैं कांड को क्रैक करने की बात कर रहा हूँ। कुछ तो हुआ होगा, बच्चा जिंदा होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो भी मिलेगा। जो किडनैपर्स हैं वो पकड़े जाएंगे। हम सबों ने पूछा कि कोई लीड आपको मिल गई है क्या? उन्होंने कहा कोई भी लीड अभी नहीं मिली है। तो पत्रकारों ने कहा कि 48 घंटे का वक्त थोड़ा कम नहीं है क्या? उन्होंने कहा आपकी मर्जी। तो फिर ये बात तय हुई कि 72 घंटे का 72 आवर्स का समय रखा जाए। इसके बाद राजविंदर सिंह भट्टी पटना से प्रस्थान कर गए, छपरा पहुँचे। छपरा में उन्होंने डॉक्टर राम इकबाल प्रसाद से मुलाकात करी। एसपी से भी शायद कुछ देर के लिए मुलाकात हुई होगी। उन्होंने जाना होगा कि क्या सब है, क्या सब नहीं है, क्या पता चला है, क्या नहीं पता चला है। छपरा में आधे घंटे से अधिक लोग बताते हैं, मेरी डायरी कहती कि वे नहीं रुके थे, और वहाँ छपरा एसपी मुर्दाबाद, भट्टी जिंदाबाद, गोपालगंज एसपी जिंदाबाद, ऐसे नारे लगे। इसके बाद वे सीधे गोपालगंज के लिए रवाना हो गए। हम सभी पटना में जो रिपोर्टर्स थे विभिन्न अखबारों के, वे मॉनिटर कर रहे थे, क्योंकि बात अब 48 घंटे और 72 घंटे की हो गई थी। पूरे बिहार में बाबेला मचा था। तो सबों को ये लगा कि भट्टी ने ये क्या किया कि आधा घंटा ही ठहरे छपरा में, जहाँ के सबसे बड़े अपहरण कांड को सुलझाने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, और फिर गोपालगंज चले गए। तो होगा क्या? 48 घंटे और 72 घंटे में होना तो कुछ है नहीं। फिर स्टेट हेडक्वार्टर के, जो पुलिस हेडक्वार्टर के दूसरे बड़े सीनियर्स अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि देखिए, हम लोगों ने बहुत कोशिश की है, अब पता नहीं भट्टी क्या करेंगे, लेकिन भट्टी को सफलता मिलेगी इस पे भी उन्हें संशय है। तो ये सीनियर्स भी उनके संशय कर रहे थे। अब भट्टी ने ऑपरेशन शुरू किया। इस बात की जानकारी भी किसी को पता नहीं चली कि क्या ऑपरेशन चल रहा है।
लेकिन 48 घंटे के भीतर ही अचानक से बच्चे की बरामदगी हो गई और बरामदगी हुई उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से, मिर्जापुर शहर से ही कह लें। बच्चे की सकुशल बरामदगी हुई, जिंदा बरामदगी हुई तो पूरा बिहार चौंक गया कि आखिर हुआ यह कैसे कि जिस बच्चे को पूरे बिहार की पुलिस महीने भर से नहीं तलाश पाई, उस बच्चे को 48 घंटे के भीतर राजविंदर सिंह भट्टी ने बगैर हिले डुले कैसे बरामद कर लिया। आखिर कौन सा काम उन्होंने किया। खबर यह मिली कि भट्टी अपने गोपालगंज में ही रहे और उन्होंने छपरा पुलिस के साथ अपनी टीम को भेजा और कहा कि मिर्जापुर में बच्चा, मतलब जो अपहृत बच्चा है वो यहाँ है, जाकर उसे ले आइए, बाद में बाकी बातें होगी। जब बच्चे की बरामदगी हो गई तो पुलिस ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। सचमुच बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी भी चाहिए थी और इससे बिहार को तसल्ली भी मिली कि बच्चा सकुशल बरामद हुआ है। लालू प्रसाद की सरकार ने भी राहत की सांस ली, लेकिन सब लोग यह जानने को परेशान हो गए कि भट्टी ने कौन सा जादू किया। देखिए, पुलिस की कहानी, पुलिस ने जो कहानी बताई वो कहानी तो अपने तरीके से बताई गई, क्योंकि पुलिस सब कुछ उस तरीके से बताती है जो उसे सूट करती है। लेकिन जो ऑफ द रिकॉर्ड जानकारियां आई, जिसे कबूला नहीं गया, लेकिन सच यही था कि भट्टी ने पंजाब से बिहार आते आते लैंड करते करते ये प्लान कर लिया था कि उनका ऑपरेशन क्या होगा और इसी रास्ते हुए चलकर बच्चे की बरामदगी तक पहुंचे। तो ऑपरेशन ऐसा हुआ कि भट्टी ने इस बात को मान लिया कि पुलिस को जितनी मेहनत करनी थी वो कर चुकी और इसके बाद भी ना अपहर्ता का कोई सुराग मिला, ना अपहृत बच्चे का कोई सुराग मिला। फिर बिहार के डॉक्टरों ने जितना बड़ा भरोसा उनके ऊपर किया है, उसमें शुरुआती जांच से लेकर अंतिम जांच तक पहुंचने का वक्त नहीं है, मतलब समय जाया करने का वक्त बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में क्या किया जाए। देखिए, इस तरीके का अनुसंधान या इस तरीके से अपहृत बच्चे की जब्ती के लिए चलाया गया ऑपरेशन बिहार में पहला था। तो लोग बताते हैं कि भट्टी ने पटना से प्रस्थान करने के बाद छपरा और फिर गोपालगंज पहुंचते ही एक वो रोड मैप बनाया कि इस बच्चे के बारे में कैसे जानकारी हासिल करें। तो राजविंदर सिंह भट्टी अपनी टास्क फोर्स के लिए भी जाने जाते थे। जानकार कहते हैं कि भट्टी ने गोपालगंज में स्वयं थे, छपरा, सिवान, हाजीपुर, गोपालगंज में स्वयं थे, जैसा मैंने बताया, मोतिहारी, बेतिया, गोरखपुर और देवरिया, इन जिलों के एसपीज को फोन किया और कहा कि अगले 2 घंटे में मुझे आपके जिले के टॉप 5 क्रिमिनल्स, जो अपने को तोप समझते हैं, जो अपने को गोप समझते हैं, उनका नाम दीजिए, चाहे वो जेल के भीतर हो चाहे जेल के बाहर हो। अब ये नाम तो आ गए। तो इसके बाद आगे का ऑपरेशन शुरू हुआ। आगे का ऑपरेशन यदि आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। आगे का ऑपरेशन ऐसा हुआ, भट्टी ने उन जिलों के एसपी के साथ एक कोऑर्डिनेशन स्थापित किया, फिर अपनी टास्क फोर्स को भेजा। फिर ये जो 5 टॉप क्रिमिनल्स थे उनके जिलों के, उनके ऊपर, चाहे वो भीतर थे या बाहर थे, इतनी अधिक दबिश बनाई गई कि वे परेशान हो गए। कहा तो ये जाता है कि इन अपराधियों के परिवार के कुछ सदस्यों को भी भट्टी की टास्क फोर्स ने उठा लिया, बगैर यह जाने और समझे कि इनका छपरा के अपहरण कांड से कोई वास्ता हो सकता है। तो इसका परिणाम ये निकला कि अब तक छपरा के किडनैप बच्चे को पुलिस तलाश रही थी, लेकिन अब क्या हुआ कि छपरा, सिवान, गोपालगंज, हाजीपुर, मोतिहारी, बेतिया, गोरखपुर और देवरिया के करीब 35 अपराधी गिरोह, बड़े अपराधी गिरोह, यह तलाश करने लगे। उनकी बेचैनी बढ़ गई,
और सारे एसपीज को कह दिया गया कि यदि इनमें से कोई भी आपके संपर्क में आता है कि उनके परिवार पर दबिश क्यों बनाई गई, उनके परिवार पर छापे क्यों मारे जा रहे हैं जबकि उन्होंने अभी कुछ नहीं किया है, तो उनसे कहिए कि वे सीधे गोपालगंज एसपी से बात करें और यदि वे कोई केस मुकदमा भी दर्ज कराना चाहते हैं तो दर्ज कर लें, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो इसका असर ये निकला कि पुलिस ने छपरा के अपहृत बच्चे को खोजना बंद कर दिया। अब ये जो 7-8 जिले थे, इनके 35-40 बड़े अपराधी गिरोह ने छपरा के किडनैप बच्चे को तलाशना शुरू कर दिया कि उन्हें लगा कि जब हमने या हमारे गिरोह ने इस बच्चे की किडनैपिंग नहीं की है तो हम परेशान क्यों हो रहे हैं, हमारे परिवार वाले क्यों परेशान हो रहे हैं, हमारे बच्चे क्यों परेशान हो रहे हैं। तो जो अंडरवर्ल्ड का नेटवर्क होता है वह पुलिस के नेटवर्क से ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो इन 7-8 जिलों में बिल्कुल कोहराम मच गया, खलबली मच गई। सब एक दूसरे से आपस में ही पूछताछ करने लगे कि आखिरकार यह किडनैपिंग की किसने है जिसके कारण हम सभी परेशान हो रहे हैं। तो जब ये कोहराम मचा तो इनमें से ही एक वो शख्स निकला जिसके कब्जे में यह बच्चा था। अब देखिए, पुलिस ने अंधेरे में छापेमारी की थी। लोग कहते हैं, देखिए अब पटना के कदमकुआं थाना में एक दरोगा हुआ करते थे केदार राय, जिन्हें लोग नेपाली दरोगा भी कहा करते थे। तो नेपाली दरोगा जो केदार राय थे वो भट्टी की टास्क फोर्स के खास मेंबर थे। तो जो अंधेरे में तीर चलाए गए थे उनमें से एक अपराधी का जो बच्चा पुलिस ने अपने कब्जे में लिया वह केदार राय ने कब्जे में लिया था और इसने ही कन्फेस कर लिया कि जो छपरा का बच्चा है जो किडनैप है जिसे आप तलाश रहे हैं वो मेरे कब्जे में है और मिर्जापुर में है। अब ये सवाल पैदा हुआ कि यह कंफर्म कैसे किया जाए कि बच्चा इसके ही कब्जे में है। फिर सबसे बड़ी बात कि बच्चा यदि इसके कब्जे में है तो बच्चा अभी जीवित है कि नहीं है और बच्चे की हालत क्या है, क्योंकि बहुत लंबा अरसा हो गया था। तो मालूम हुआ कि नहीं, बच्चा जीवित है और बच्चा ठीक भी है। तो बताने वाले कहते हैं, बड़ी पुरानी डायरी कहती है कि इस अपहर्ता को, इस किडनैपर को भट्टी ने अपने कब्जे में रखा गोपालगंज में और फिर छपरा के एसपी को ताकीद किया गया कि आप मिर्जापुर प्रस्थान करें और जाकर बच्चे को लाएं। और इस अपहर्ता को यह कह दिया गया कि यदि बच्चे का कुछ बिगड़ा होगा तो फिर आप समझ लीजिए आपके साथ भी उतना ही बुरा होगा। तो बच्चे की बरामदगी हो गई और इसके बाद अपहर्ता भी पकड़ लिया गया, पूरा का पूरा गिरोह पकड़ लिया गया। और जब पूरे गिरोह की पकड़ हो गई फिर उन्हें सामने भी लाया गया, पुलिस ने अपनी कहानी बताई। तो आखिरकार भेदिया, इस अपहरण कांड का जो भेदिया था वह डॉक्टर राम इकबाल प्रसाद के घर के भीतर से ही निकला, जो कंपाउंडर या कहें कि सहायक का काम किया करता था, जिसका नाम शिव प्रताप सिंह हुआ करता था, शिव प्रताप शायद। तो ये शिव प्रताप ही था जिसने अपहरण की पूरी प्लानिंग की, अपहर्ता गिरोह से बातचीत करी, फिरौती वसूलने का रास्ता निकाला, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन हैरत की बड़ी बात रही कि जितने दिनों तक बिहार पुलिस, जब तक इस जांच की जिम्मेवारी भट्टी को नहीं सौंपी गई और जितने दिनों तक छपरा पुलिस या बिहार पुलिस के तमाम बड़े अफसर इस बच्चे की बरामदगी के लिए यहाँ वहाँ छापेमारी करते रहे, पुलिस डॉक्टर राम इकबाल प्रसाद के परिजनों से मिलती रही, उनसे जानकारी प्राप्त करती रही, तब तक ये जो भेदिया था वो डॉक्टर राम इकबाल प्रसाद के घर में ही था। इसलिए पुलिस के हर मूवमेंट की जानकारी भी उसको थी। तो इस भेदिया को पकड़े बिना, देखिए भट्टी ने पंजाब से बिहार आकर और 48 घंटे की बात कर एक दूसरे तरीके का ऑपरेशन चलाया जिसने अंडरवर्ल्ड में कोहराम पैदा किया और पुलिस ने बच्चे को खोजना छोड़ दिया। अपराधी खोजने लगे कि जब मैंने नहीं किया तो हम परेशान क्यों। तो अपराधियों ने ही खोज कर बताया कि यह बच्चा कहां है, किसके कब्जे में है, और जिसने अपहरण किया था इस भेदिये के माध्यम से उसके भी परिवार का बच्चा
पुलिस के कब्जे में आ गया था, तो उसके समक्ष भी कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था कि वह बच्चे को न बरामद करा पाए। तो इस तरीके से यह अपहरण कांड की गुत्थी सुलझी और फिर पूरे बिहार में जो डॉक्टरों का आक्रोश था वो थमा। खुशी की बात है कि वो बच्चा आज बड़ा बनकर डॉक्टर बन चुका है। डॉक्टर रवि के रूप में उसकी पहचान है। डॉक्टर राम इकबाल प्रसाद आज भी उन दिनों को याद करते होंगे तो विचलित हो जाते होंगे। तो ये कहानी मुझे लगा कि आपको हम आज बताएं, क्योंकि मेरा एक मानना है कि पुलिस चाह ले, ठीक से चाह ले, तो इतने तौर तरीके उनके पास होते हैं कि हम 5% केसों को छोड़ भी दें तो 95% केसेस को आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरत यह है कि पहले आप अपने ज़िलों में, आप अपने थानों में अपराध को काबू में रखें। यदि अपराध को काबू में नहीं रखेंगे तो अपराध की संख्या बढ़ेगी और पदाधिकारी अधिकारी वो तो सीमित हैं, तो फिर किसी कांड पर आप फोकस नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आपने अपराध को सीमित कर लिया, अपराध को काबू में कर लिया और आपके भीतर एक कमिटमेंट है कि हाँ हम इस केस को ब्रेक करेंगे, तो आप ब्रेक कर सकते हैं। यह इस बात का उदाहरण है छपरा का अपहरण कांड, जिसकी कहानी अभी अभी आपको हमने सुनाई है। तो ऐसी ही कहानियों के लिए आप खबरों के पीछे को देखते रहिए। रोज़ रात 9 बजे हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। तो आज दीजिए इजाज़त, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे। धन्यवाद।